एक छोटा सा वायरस मानो पूरी दुनिया को डरा दिया और हमें नए नए वर्ड सिखला दिया, जैसे लॉकडाउन, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। रोज़ हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स में भी सुनते हैं। इस तरह के वर्ड्स आए दिन हमारे नज़रों से गुजरता है और वो हमें पता होना चाहिए। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे। पैराग्राफ राइटिंग एग्ज़ाम में आएगा, एसेज आएंगे, पैसेज आएगा, जिसमें इस तरह की वर्ड्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम वो सारे वर्ड्स कोरोना वायरस से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड है कोविड-19। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक यानी जहाँ से बीमारी स्टार्ट हुई हो, यानी कि ब्रेक होकर के और वो आउट हो गई हो। जैसे कि इस केस में चाइना के शहर वुहान से ये स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं आउटब्रेक। और जब ये फैल जाता है पूरे शहर में तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ये बीमारी पूरे शहर में आसपास फैल गई हो, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। हिंदी में बोलते हैं उसको महामारी। और जब यही महामारी पूरी दुनिया में फैल गई, जैसे इसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक महामारी, उसके लिए वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक। और इसी तरह का एक वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई बीमारी होती है तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। वो रेगुलरली होता है। ये फ़र्क है एंडेमिक और एपिडेमिक में। नेक्स्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एकांत। इसके लिए सेल्फ आइसोलेशन भी हम कह सकते हैं, यानी अगर हम खुद से एकांत में रहना चाहें तो उसको हम सेल्फ आइसोलेट कह सकते हैं। हम सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेट वर्ब है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, सेम मीनिंग, क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब भी यही है कि कुछ पर्टिकुलर डेज़ के लिए 14 डेज़ 15 डेज़ के लिए हम क्वारंटीन हो जाते हैं, यानी एकांत में हम हो जाते हैं। इसको हम सेल्फ क्वारंटीन भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर हमें खुद ये सावधानी बरतनी हो तो सेल्फ क्वारंटीन में हम चले जाते हैं, यानी हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। दिस इज़ कंटेजियस डिजीज़, यानी ये संक्रामक बीमारी है, यानी एक से दूसरे को फैलता है। इसके लिए दूसरा वर्ड है इन्फेक्शियस। ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हम सैनिटाइज़र का यूज करते हैं। सैनिटाइज, साफ करना, सैनिटाइज़र साफ करने वाला। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एसिम्प्टोमेटिक। जी, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब कि उसमें कुछ पहले सिम्टम्स समझिए। सिम्टम्स मतलब लक्षण। अगर किसी पेशेंट में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे लेकिन उसके वायरस के कुछ न कुछ कण उसमें है, तो उस पेशेंट को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जिस पीरियड में वायरस इन्फेक्ट करने के बाद साइन अपना बाद में दिखाता है वो, यानी उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड, यानी उस पीरियड में पेशेंट नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब समाज से दूरी। कुछ लोग इसके बदले, सोशल डिस्टेंसिंग के बदले फिजिकल डिस्टेंसिंग यूज करना चाह रहे हैं, जिसका मतलब होता है देह से दूरी। उसके बाद लॉकडाउन। लॉकडाउन यानी कि ना आप घर से बाहर जा सकते हैं, ना कहीं बाहर से अपने घर में आ सकते। आप जहाँ हैं वहीं रहें, वहीं ठहर जाए, उसको बोलते हैं हम लॉकडाउन। नेक्स्ट है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती है, यानी कि इसकी ओरिजिन का पता नहीं चल पाता। जैसे एक भीड़ में अगर किसी ने ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फेक्ट कर दिया है तो पता नहीं चलता है किसने किसको इन्फेक्ट किया। तो इस तरह के स्टेज को या सिचुएशन को हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व का मतलब कि जैसे कर्व को फ्लैट रखना, यानी ये ऊपर ना जाए। कोशिश यही होती है कि कर्व को फ्लैट रखा जाए। अनप्रेसिडेंटेड।
अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जैसे कहते हैं दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, यानी मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है, वैक्सीन मतलब टीका जी, तो जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। यानी इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और एक इसी से मिलता जुलता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? जैसे ये बीमारी का असर लगभग मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल को होता है, जिससे कि हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। यानी अगर मैक्सिमम लोगों में अगर ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो इसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो इस स्टेज पे अगर हिंदुस्तान पहुंच जाएगा तो उम्मीद है हमें वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं पड़े। अच्छा, इस कोरोना टाइम में दो टर्मिनोलॉजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुआ। एक वर्क फ्रॉम होम यानी WFH, वर्क फ्रॉम होम, और दूसरा वेबिनार। वेबिनार जैसे पहले सेमिनार हुआ करता था, इसी का ऑनलाइन वर्जन को हम वेबिनार कहते हैं। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जैसे जूम है, इसके थ्रू हम वेबिनार करते हैं। और जाते जाते उन सब कोरोना वॉरियर्स को सलाम। मैं अभी सिर्फ 2 कोरोना वॉरियर्स के बारे में आपको बताऊंगा, बाकी तो सब आपको पता ही है। एक वीरोलॉजिस्ट और दूसरा एपिडेमियोलॉजी। वीरोलॉजिस्ट का मतलब वो साइंटिस्ट जो वायरस की स्टडी करता है, और एपिडेमियोलॉजी का मतलब ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी ब्रांच जो मेडिसिन्स या बीमारी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।